Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी, हेमंत ट्रेवल से बोल रहे हैं। एक सेकंड ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी, बस चलते हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताएंगे अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं। एक तो फुल बस होती है, वो है। ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है, इको परमिट भी है आपके पास? परमिट है? हाँ, परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है? क्या किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम बखत मारा भोंपू सुन के ही चुप होगा तो। हेलो, हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद, आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, आपका ऑर्डर ID नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 रुपए। अगर जी बाबा, ये तू नहा रहा है? पहले मैं नहा लूं। आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, तू कर काम कर। हेलो। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब, आप बाद में भेज देना, कबाड़ी में कॉल पर हूँ अभी। ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा तौलिया दे दे जरा, तौलिया। आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाएं। भैया, होल्ड चप्पल कीजिए। मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी ले लो। मेरी मत पहना, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। What? धन्यवाद, हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद, आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार। काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए 2। धन्यवाद, आपने 2 दबाया। दूध उबल गया, दूध उबल गया, दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना, गैस देखना चाहिए। फूक मारता, फूक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया मेरी सारा। जिम्मेदारी नहीं है। अब पी ले चाय शाम में। डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद, वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। हेलो। नमस्कार, आप तुषार से बात कर रहे हैं। मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? नहीं, एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे कर रखे हैं? हमने आपकी कंपनी का इंटरनेट ले रखा है, ये क्या हो रहा है? ये
ये क्या रेट कर रखे हैं आपने? सॉरी सर, हम माफी चाहते हैं। आप बताइए आपको क्या नहीं, असुविधा माफी आ रही चाहने है? से कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने ना तुषार नाम बताया, माफी चाहने से क्या हो सकता है? माफी चाह के मैं क्या करूंगा? माफी चाह के मेरा समय वापस आ जाएगा। माफी चाह के मतलब आपने तो कह दिया बस माफी चाह ले, ऐसे नहीं होता ना बेटे। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर आप बताइए आपकी क्या दिक्कत है? नहीं, एक बात बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इंटरनेट प्लान लिया था आपका, उस टाइम पे जो रेट थे ना, और अब क्या कर रखे हैं आपने? आप क्या कर रखे हैं? जो मेरा बिल आया है, जो आप मुझसे मंथली ले रहे हो, वो क्या सोच के लेते हो आप? सर आप सर 1 मिनट में अभी अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। जो भी कोई आपकी चेक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पहले पैसे जो लिया करते थे, अब आपने ये पैसे जो ले रहे हो, ये क्या सोच के ले रहे हो आप? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके रेट तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है, पहले से कम क्यों कर दिया तुम आपने? पहले एक जमाना हुआ करता था, कितने पैसे लेते थे आप इंटरनेट के? क्यों कम किया आपने पैसे इतने इंटरनेट के? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो आपके पैसे कम करे हैं ना। अरे तो मैं यही प्रॉब्लम है, कम क्यों कर रहे हो आप इंटरनेट के पैसे? सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने देखा जब से आपने इंटरनेट के पैसे कम किए, क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें इंटरनेट पे? जो मुंह उठाया इंटरनेट यूज कर लिया और बना के डाल दिया। आप कितना वक्त देते हो इंटरनेट को? मैं दे रहा हूं। पिछले 2 महीने से मैं पक गया यार, देख देख के ये चीजें। कोई हद होती है किस चीज की? आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है। ये आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में दे लो इंटरनेट सस्ता है। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा। इनको दिखा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इंटरनेट सस्ता हो गया बहुत ज्यादा, और इनसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्ता इंटरनेट की बजाय, रात आपने देखा नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप देख लेने जाके, ये इंटरनेट सस्ता है जब ही कर पा रहे, वरना कभी जिंदगी में नहीं करते। पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर। महंगा कर दो इसको यार, महंगा कर दो। सर ये क्या है? ये इंटरनेट सस्ता है, अभी तो यही समझ में नहीं आया, ये कब समझ में आएगा? ये देख तू। बस महंगा कर दे इनको, महंगा करो। आप ये महंगा करो इंटरनेट, जल्दी महंगा कर दो यार। सर मैं आपको कोई दूसरा प्लान दे दूं? मुझे दूसरा प्लान नहीं, दूसरों को कोई दूसरा महंगा प्लान दो ताकि वो ये ना कर सकें। महंगा कर दो इंटरनेट यार प्लीज। सर आप कह तो सही रहे हो, ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत पे आ गए तुम, बहुत से याद आया। ये आप कल से ही महंगा करा दो ताकि इनकी टांगों को आराम मिल जाए। सर मेरे को याद है जब आपकी कंपनी ने इंटरनेट महंगा कर रखा था ना, तो लोग नॉर्मल चला करते थे, टांगों का सही इस्तेमाल होता था। इसको कल से ही महंगा कर दो ताकि चलने लगे लोग ये ना करें। महंगा कर दो इसको, जल्दी महंगा कर दो। नहीं मैं आप समझ नहीं रहे ना, आपके घर में ये हुआ नहीं है ना। हमारे घर की लड़कियों को देख लो आप, पहले नॉर्मल बात कर करती थी जब तक इंटरनेट महंगा था। मैं आपको सुनवा रहा हूं ना। इधर आओ दोनों, बेबी इधर आओ। बेबी कहां गई थी? जलेबी बेबी। मैं पूछ रहा हूं कब तक आएगी थी? जलेबी। अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे काम की बात कर रही है। जलेबी बेबी। अरे मैं इनसे बात करने जा रहा हूं, इंटरनेट महंगा हो गया है। जलेबी बेबी। खा लो जलेबी। सारी फैमिली में असर हो रहा है इस चीज का। आप इंटरनेट महंगा करा रहे हो या नहीं करा रहे? जल्दी बताओ मेरे को। सर मेरे हाथ में नहीं अरे है। मैं तो फिर किसके हाथ में? उसके हाथ यहाँ पे लेकर आओ, उनको मालूम है फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे बेटे में क्या गुजर रही है। बेटे से बात करो। इधर आओ राहुल, तुम कह रहे थे पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी। बेटे मौज करा दी बेटे, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। मैं कहां से हेवी ड्राइवर हो गया? मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे हेवी ड्राइवर कह रहा है जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है। सर अब तो मुझे भी लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए। कराओ इसको महंगा कराओ, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। करा दो महंगा, आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है? सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद बोलूंगा, आप इंटरनेट महंगा कराओ यार, आपका भी दिन शुभ हो, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। सांस फूल गया। May I help you? 203 room book कराया मैडम. I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm पुनीत. मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है. Just check your record. 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No. I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है. Just let me know. Curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है. हाँ जी सर. आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन. मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं. होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा. इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना. मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं. 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में? करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है. आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी. Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड. हो गया पूरा? ले लिया?
सर एक मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? सर आई एम रियली सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट गेट अ पेन एंड एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। आई एम रियली सॉरी हाउ मेनी सेकंड? सर, आई हैव अ पेन एंड अ पेपर नाउ। या ओके, ये नोट करिए। मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आकर रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बार्टर सिस्टम राइट? यस सर। ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। बट दैट्स योर प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। ओके सर, व्हाट इट हैज टू डू विद प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। या प्लीज अपनी पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। हेलो जगत। यस जगत, यश यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश सेकेंड ईयर यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश सेकेंड ईयर, रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। हो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन, आज भी मतलब याद करता हूँ उसे। तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। She is my wife now. We got married. Hello? Hello? Are you there? Think twice before speaking. ठीक है, हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी है। Oh my God, that hot chick. Hello. Is that Sarah? Yeah, who's this? Sarah, Dhruv. Dhruv Kataria. Oh, How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So, Sarah, I wanted to say you something like. Actually, Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I, in fact, showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, 1 second, I've seen this Dhruv on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं, so मैं सोच रहा था, let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know. Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's, or we could go to Sheraton, perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sarah. हाँ, that's fine. Actually, come after 9ish, because I'm actually going out with friends. One of my best friends getting married, so I'm taking her out shopping. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over और मैं जब पहुँच जाऊँगा आपके घर के सामने, मैं हॉर्न दूंगा, right? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है. I have a horn. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ये. मैंने ना ये मिलते हैं 25 रुपए के मिलते हैं ये. अभी ये बच क्यों नहीं रहा है यार अभी. ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं हाथ में लेके जाता हूँ. तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया. ये काम करता है. और सारा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में जरूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ. अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ. आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है. ये
साहब सुसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी, और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप, नहीं बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में। और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी, बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं। साथ में किताब भी लिख रहा है, हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो। लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट तेरी का बच्चा सुअर। अरे हेलो 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 फोन। हेलो हेलो अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो, मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज़्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज़्यादा। मैं तेरी
अरे मना किया था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप, जीरा राइस। हेलो, ये कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। सर ऑर्डर लिखो ना आप, करो ना, जल्दी भेजो ना, घर पे भेजो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो। हाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी है, होटल है ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी। यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं वैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते, ये तो हमको पता ही था। आज आपने, मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो में नवीन बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूंगा। Hello. Hi, is that Anuj? Yes, speaking. Hi Anuj, this is Priyanka and I manage Honey Singh's concerts. Oh, hi. Hi. I actually was looking forward to, have a concert of Honey Singh. What kind of a concert are you looking for? Because Honey Singh's really busy these days. I want a very niche crowd and Delhi में करना चाहता हूँ मैं concert. Who all are you expecting in the audience? Mostly students. Corporate concert should be very grand. क्योंकि हम concerts के बारे में बात कर रहे हैं, Anuj, I just wanted to ask you, have you spoken to Angelica about this? Who is Angelica? You don't know who she is. So actually, Anuj, Angelica has been in this industry for a really long time. She used to manage Michael Jackson's concerts a long time back. Then she moved on to Pitbull, Rihanna, and now she manages Honey Singh. So I thought that you have already spoken to her, and that's why you're talking to me now. But if you haven't, I would just connect you to Angelica because I think she is in her room right now. I would definitely talk to her. No problem. Angelica है अभी room में? Anna, just a second. She's just talking to Beyonce. I think it's a long call going on. You'll have to wait for a really, really long time. She was talking to Rihanna, then she's now talking to Beyonce, and then Lady Gaga is also on the line. So all these events are managed by her. So it's completely fine. Yeah, just hold on. You'll have to hold for a little longer time. Yeah, just a second. Okay, Angelica's coming. Hello. हाँ बोलो। Is this Angelica who manages Honey Singh's shows? और क्या हो रहा? मैं ठीक हूँ। अभी बात से बात कर रही लेडी गागा इतने भाव खा रही, मैंने कहा जा मर जा कर मोही। हाँ बोलो, तुम क्या चाहो? मुझे हनी शो का कॉन्सर्ट बुक करवा कर देंगे। बुधवार को करवा लो, बुधवार बढ़िया रहे, या शनि को करवा लो, शनि को कर दूं। और इसमें क्या रखो तुम? एंट्री फीस का मारो। एंट्री फीस? हेलो, स्पीकर तुम्हारे होंगे, स्पीकर लेके आवे हम। आई एम सॉरी, इज दिस एंजेलिका? हाँ अंजलि का ही नंबर है, उसका नंबर, अंजलि का नंबर दिया था ना। The person I was speaking to, she said your name is Angelica. ना उसने ये कही थी एंजलि का नंबर, एंजलि है मुझे प्यार से। अच्छा लेट कौन सी लगवानी चाहो? रिमझिम या जलबुझ? जलबुझ। माइक कौन सा रख दे? तार वाला, बिन तार का माइक? आजकल तो we tend to use wireless mics. रख लो तुम्हारी मर्जी, वायरलेस का, लेकिन तार मोटा रखियो। ओ भैया, ओ हेलो, ये सुन लो। गाने के बीच में हनी सिंह अगर बलियान फेंक के मारे जनता में, तो अपने बंदे को लपकना चाहिए। लपकेगा अपना बंदा, फिर वापस कर दे। I am not quite getting you. भैया ऐसी बात है, देखो सुनो,
एक तो तुम प्यारे तो जो कितना चाह रहे हो हनी सिंह का शो कराना, मैं करा दूंगा तुम्हारा शो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मजाक करता, हमें पता चलो तुम हनी सिंह का शो कराना चाह रहे हो। क्या यार। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना ज़रूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीज़ें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरे भी एक फाइट है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं कि इन चीज़ों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका भी नहीं छोड़ा, दाल रोटी का भी नहीं छोड़ा। जो चीज है वो महंगी हो रही है, जो चीज है वो महंगी हो रही है। जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हत्ते तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा, कोई किसी को बीमार हो जाना इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज वाकई में वो सस्ता होना चाहिए। सुनो, जो कि जरूरी है। दूसरी क्या चीज जरूरी है, जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जावे हैं दिल्ली, वहां से बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो, हाँ जी नेताजी। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए, मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया, कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? भाई हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ, और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप बताइए, महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता असर न पड़ेगा? नेता ना खाता है? नहीं, कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। मैं आ जाऊंगा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय, गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab.
So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम। कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। Hello? Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello? Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. One second. Gulrez, are you there? जी. Anmol and Gulrez. मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR कॉर्पोरेट ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं। Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अनमोल, where are you? हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है। आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था? क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है। आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉग इन कर लेते हैं आप, उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं। आपके पास गलत रिपोर्ट आई है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। गुलरेज जस्ट शट अप। नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर। ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें। जी। एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है। गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है इसीलिए मैंने फोन किया है। अनमोल, हाँ जी। क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा। IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब। थैंक यू सो मच, जस्ट लिसन टू दिस, थैंक यू सो मच। Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. 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 Gulrez, do you have any idea about this? Products. I think 20. It's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches. Hello, Anmol. Yeah. Yeah, do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. Hello, Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में। कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है। I think एक ब्रांच है। कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा। गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया यार। ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों, लेकिन गुलरेज कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे। इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की। आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है। अनमोल, आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी। गुलरेज, भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी। ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था। किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम। मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल,
आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए। क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना। इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है। बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम। मेरी आपसे इल्तिजा है आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं। ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काऊ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है। प्लीज। I have no idea how to react, but I think I was wrong. आवेदन सॉरी, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे। सॉरी।